चलिए शुरू करें। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सहस्राहुणे। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 6। इसमें भी अपना विषय आ रहा है आत्मानुभूति में मन की भूमिका। हाँ जी। उससे पहले मुझे दो बातें करनी है। पहली बात तो ये, ग्रुप पे मैंने भेजा है और इम्बी जी ने होमवर्क करके भेजा, तो मैंने दोनों ग्रुप पे डाल दिया है। आप सब लोग उसको पढ़ें, स्वाध्याय करें, हाँ जी। है ना। बहुत अच्छे से उन्होंने नोट्स बना के भेजे हैं। अभी देखो उसमें खास बात क्या कहनी है कि वहाँ ये वाली बात अब रिटन में आ गई कि संजुलन कषाय भी असंयम है। ठीक है। हाँ जी। अब इस बात को सुनकर किसी को मतभेद हो सकता है। क्यों? मुनिराज को तो महाव्रती कहते हैं, और यहाँ तो असंयमी क्यों कह दिया? तो विरुद्ध बात हो गई। ये विरुद्ध नहीं हो गई, वो चरणानुयोग की शैली है और ये द्रव्यानुयोग करणानुयोग की शैली। ये शैलियों का अंतर है। समझ में आ रही है बात? चरणान योग में बाह्य में कोई स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं दिखाई दे रहे, जैसे चौथे पांचवें गुण स्थान में होते हैं। कमाने खाने, घर में पत्नी बच्चे आदि, तो हाँ जी। उस चरणान योग की शैली में महाव्रती कहते हैं। लेकिन करणान योग क्या कहेगा कि यहाँ हाँ तो जी। कषाय विद्यमान है, हाँ जी। और जो कषाय है तो वो असंयम है। अब जिनको संयम के नाम पर सिर्फ उपचरित वाला संयम ख्याल में आता है, वे तो इस बात को समझ पाएंगे नहीं। अब मुनिराज को काय बात का असंयम? वे तो खाते भी नहीं, कितने कितने दिनों का व्रत करते हैं, उन्हें काय का असंयम? संतुलन कषाय मौजूद है। समझ में आ रही है? ये करणान योग से बात समझ में आएगी। अरे आरोहण कर रहे हैं, छपक श्री आरोहण कर रहे हैं, और उपयोग स्वभाव सन्मुख है, अनुभूति के गुणस्थान है। उस काल में भी जितना अबुद्धि पूर्वक राग है वो असंयम ही है। कषाय है ना, कषाय। समझ में आ रही है बात? तो ये एंगल आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसे ही बिना समझे बिना करे बाहर बोलोगे ना, तो फिर मुसीबत ही आए। समझ में आ रही है बात? हम समझा नहीं पाएंगे, सामने वाला समझ नहीं पाएगा, फिर बोलेंगे कहाँ से पढ़ा कहाँ से सुना। तो कहाँ से पढ़ा कहाँ से सुनने के लिए भी हमारे पास ऑथेंटिक बात है कि द्रव्य संग्रह जी की आखिरी आखिरी गाथाओं में वहां पर ये वाली बात कही है कि महाव्रती तो वास्तव में अरहंत होते हैं। वहां कहा है कि मुनिराज भी देशव्रती हैं, क्योंकि वहां कषाय विद्यमान है। समझ में आ रही है बात? ये उसका ऑथेंटिक आपको आगम का आधार है। इसलिए पहले तो अपनी तैयारी करें बहुत व्यवस्थित। ठीक है। एक बात। दूसरी बात, प्रश्न आया कि परोक्ष ज्ञान और प्रमाण ज्ञान, तो इसका स्वरूप प्रमाण ज्ञान और परोक्ष ज्ञान का स्वरूप तत्वास सूत्र जी में है, पहले ही अधिकार में, वहां से स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात, दुनिया में लौकिक में जो प्रत्यक्ष परोक्ष कहा जाता है वो बात तो यहाँ है ही नहीं। हम कहते हैं हमने स्टेडियम में बैठ के प्रत्यक्ष मैच देखा, वो प्रत्यक्ष हो गया, और टीवी पे देख रहे हैं परोक्ष हो गया। वो प्रत्यक्ष परोक्ष तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ तो परोक्ष मतलब जिसमें
जिस ज्ञान में इंद्रियां मन निमित्त हो उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। बस इतनी सी बात। और जो डायरेक्ट होता है, जिसमें इंद्रिया और मन निमित्त नहीं पड़ते, उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अवधि माना पर्याय, एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। और जहां इंद्रिय और मन है वे निमित्त ही तो हैं, उनसे ज्ञान तो वैसे ही नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? वे निमित्त पड़ते हैं। आगे बाबूजी अभी और चर्चा करेंगे इस संबंधी। अब विचार करो कि केवल ज्ञानी परमात्मा है, अनंत भगवान को तो आप कह सकते हो कि अभी वहां पर तो परम औदारिक देह विराजमान है। विराजमान होने पर भी वे नासाग्र दृष्टि है ना, और लोक आलोक झलक रहा। इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों का कोई व्यापार नहीं है। वो इंद्रियों के निमित्त से लोक आलोक को नहीं देखते, और इंद्रियों में सामर्थ्य भी नहीं है लोक आलोक को दिखाने की। और इंद्रियों में सामर्थ्य अमूर्त को जानने की तो बिल्कुल भी नहीं है। मन इंद्री जानती है थोड़ा सा अमूर्त को, तो उन्हें तो धर्म धर्म आकाश काल सब ज्ञान में आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो अनंत भगवान को तो बोल सकते हैं कि चलो परम औदारिक देह है, लेकिन इंद्रियों का व्यापार वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और सिद्ध भगवान को तो इंद्रिय ही नहीं बची, तो उनको क्या समझोगे? वे तो कुछ जानते ही नहीं, इंद्रिय ही नहीं। अब तो वहां तो शरीर ही नहीं बचा। तो सिद्ध भगवान को ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है। और हम तुमको ज्ञान होता कि नहीं होता? ये होता है। तो उनको बिना इंद्री के होता है, हमको भी बिना ही इंद्री के होता है। इंद्रियां हमको निमित्त पड़ती हैं। समझ में आ रही है बात? तो जिस ज्ञान जानता अपने से है, इंद्रियां निमित्त पड़ रही हैं। जब जब इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं तो इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई बात? वो इतनी सी बात। देखो आगे, आत्मानुभूति में मन की भूमिका, ये विषय चल रहा था अपना। इसके नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट है ना, हाँ यहाँ पे देखो, कल बात हो गई थी मन पावे विश्राम। उसका अर्थ बताया ना कि अधिकता से तो ये कहा जाता है कि उस समय मन की परिणति नहीं होती, लेकिन मन होता है। द्रव्य मन थोड़ी कहीं चला जाता है। अभी बात हो गई ना, अनंत भगवान को परम औदारिक देह है तो उनको भी द्रव्य मन है कि नहीं? है। पांच इंद्रिय है कि नहीं परम औदारिक देह में? है। तो ऐसे अनुभूति के काल में पांच इंद्रिय है कि नहीं? है। द्रव्य मन है कि नहीं? है। लेकिन अब ज्ञान उनका सहारा नहीं लेता। ठीक है। दोनों में तो कोई कर्ता कर्म भाव नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इंद्रियां कर्ता और ज्ञान का ऐसा कर्ता कर्म भाव तो है नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन उसका मन का होना, केवल उसका होना ऐसा। यहाँ द्रव्य मन है ना, यहाँ जो वक्ष स्थल है उसमें आठ पंखुड़ी के कमल के आकार रूप बहुत सूक्ष्म द्रव्य मन। ठीक है। देखो, जैसे ये अन्य इंद्रियां है ना, जो स्पर्श इंद्रिय है, तो यहाँ हमने कोई गर्म चीज लगाई तो गर्म चीज यहाँ लगाते ही गर्म का ज्ञान होता है। ठीक है। नहीं लगावे तो ज्ञान नहीं होता ना। अब देखो ये सारी चर्चा जो आ रही है ना, ये भी एक देश आ रही। ठीक है। यहाँ गरम लगाया तो गरम का ज्ञान हुआ, गरम गरम। वो यार नहीं लगाया तो गरम का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुनना, तो यहाँ लगाते ही तुरंत ज्ञान होता है। यहाँ लगती है वो वस्तु, माने उसका स्पर्श। यदि गर्मी पड़े तो गर्मी का स्पर्श यहाँ होता है ना, तो उसको तुरंत ज्ञान होता है। उससे ज्ञान हुआ वो बात नहीं है, लेकिन केवल उसका होना आवश्यक है। ठीक है। अब यहाँ पे भी समझो,
सपने में कोई गर्म का ज्ञान नहीं है, वो सपना देख रहे, और किसी ने मेरे ऊपर गरम गरम चाय डाल दी, तो गर्मी का ज्ञान होता कि नहीं, और चाय फाय तो कुछ है नहीं वहां पे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। होता है दे। अभी बोलेंगे रसना इंद्री पे रसगुल्ला रखो तो रसगुल्ला का ज्ञान होता, और रसगुल्ला जब नहीं होता तब तब ज्ञान नहीं होता। लेकिन ऐसी बहुत कंडीशन होती है जब रसगुल्ला नहीं होता, रसगुल्ला का ज्ञान होता मीठा मीठा का स्वाद आता है। है ना। हाँ जी। सपने में खाए गोलगप्पे किसी ने, तो बोलो वहां तो कुछ भी नहीं है। सपने में नहीं लगता कि कोई अपने को पकड़ रहा है, पकड़ रहा है, पकड़ रहा है, और अपन आवाज दे रहे हैं, दे रहे हैं, और कोई सुन नहीं रहा। या कोई अपने को बुला रहा है और अपनी आवाज ही नहीं निकल रही, हाँ ही नहीं बोल पा रहे। तो कुछ भी नहीं होता, पांच इंद्री के विषय तो वहां कुछ भी नहीं होते, लेकिन ज्ञान होता है। इससे अब हमने ये सुन लिया, और ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, इसे कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। इससे क्या अर्थ निकलता है? ज्ञान सदा ही अपनी योग्यता से होता है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें मूल निमित्त होता है ज्ञानावणी कर्म का उदय क्षयोक्षम। वो मूल निमित्त है। वो इंद्रियां और पर पदार्थ दूर के बहिरंग निमित्त, उनका होना नहीं होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसको संबंधी क्षयोक्षम या उदय होना कंपलसरी। यदि ज्ञानावणी कर्म का क्षयोक्षम न हो तो उस संबंधी ज्ञान नहीं होता, और ज्ञानावणी कर्म हमें दिखाई नहीं देता। और हम पढ़ते जरूर है कि जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, तो कुछ सूझता है नहीं। क्या सूझता है? या तो इंद्रियां सूझती हैं, या नौकर दूसरा पर पदार्थ सूझता है। इंद्रियों से तो यही दिखता है कि रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले का ज्ञान हुआ। यहाँ कह रहा है रसगुल्ला सामने नहीं हो, ज्ञानावणी कर्म का क्षयोक्षम हो, और ज्ञान की योग्यता हो, तो रसगुल्ले का ज्ञान होता। समझ में आ रही है बात? जितना इंद्रिय ज्ञान से और व्यक्त ज्ञान से जो समझ में आता है ना, कैसी गजब की बात है। दूध लिया, एग्जाम्पल है, कोई दूसरा टॉपिक आ रहा है। दूध लिया, उसमें एक चम्मच चीनी डाली, और हिला घुमा दिया, पूरी दुनिया क्या बोलेगी कि दूध चीनी से मीठा होता है। दूध काय से मीठा होता है? चीनी से। पानी है, आग पे रखा, और आग पे रखते से पानी गर्म हुआ, तो पानी गर्म किससे होता है? ये आग से गर्म होता है। बोलो पेट्रोल कहाँ से चलती है, वो गाड़ी कहाँ से चलती है कि पेट्रोल से चलती है। लौकी कहाँ से सुधारते हैं कि चक्कू से सुधारते हैं। और जैन शासन क्या कह रहा है कि चक्कू से लकड़ी को सुधार दो। छूता भी नहीं है चक्कू। जय शासन कहता है। समझ में आ रही है बात? ये जैन शासन है। जैन शासन क्या कहता है? पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, अपनी योग्यता। चाकू से सब्जी नहीं सुधरती, गर्मी से पानी अग्नि से पानी गर्म ही नहीं होता, और चीनी से दूध मीठा नहीं होता। बोलो कितने लोगों को ये स्वीकार है? हाँ जी बात। और ऐसी लगे आश्चर्यजनक बातें, और ऐसी बैठ जाए एकदम लड्डू गोपाल जैसे, हाँ अच्छा है सर, समझ में कुछ नहीं आई, निर्णय कुछ नहीं करा। ना समझ में आई, और ना निर्णय किया, न थ्योरम सॉल्व की, कुछ काम नहीं होने वाला। क्वेरी आए क्यों नहीं हो रहा, अग्नि से पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा? एक तरफ अरे दूसरी तरफ वो कब से कर करते। गर्मी निमित्त है, वो अग्नि निमित्त है। और यदि पानी के स्पर्श गुण की पर्याय में गर्म की योग्यता नहीं हो, तो आप कितनी अग्नि को खड़ा कर दो, गर्म नहीं कर पाएंगे। उसी में योग्यता है गर्म होने की। वो पानी की पर्याय है गर्माहट, अग्नि की पर्याय नहीं है। और यदि ऐसा होता
तो अग्नि बुझते से ही पानी तुरंत ठंडा होता। हम्म, उसकी पर्याय हो चुकी है ना गर्माहट, तो वो क्रम से ठंडी होती। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। ऐसा वस्तु स्वरूप बहुत गजब का है, रहस्यमयी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम गर्माहट को टच किया तो गर्मी का ज्ञान हुआ, और टच नहीं करें तो नहीं ज्ञान हुआ। तो इधर टच, इधर योग्यता भी नहीं, उधर निमित्त भी नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये तो फिर ये सिद्ध करेगा कि निमित्त से ज्ञान हुआ, जो यहाँ बात कही जा रही। बुआ जी यदि इससे गर्मी का स्पर्श नहीं तो गर्मी का ज्ञान भी नहीं, इसका इससे ही सिद्ध कर रहा है कि निमित्त से ज्ञान होता है। यहाँ कह रहे हैं गर्मी के ज्ञान की योग्यता नहीं तो स्पर्श भी नहीं, क्योंकि निमित्त अनुकूल होते हैं। समझ में आई बात? इसको कैसे उलट के पढ़ना है? इतनी डाइल्यूटेड चीज को भी कितना डाइल्यूट होके पढ़ना है, क्योंकि इससे यही सिद्ध हो रहा है। क्या सिद्ध हो रहा है? कि गर्मी का स्पर्श नहीं तो गर्मी का ज्ञान नहीं। बाबूजी तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंद्रियां निमित्त होती हैं, अभी ये कहना चाह। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, देखो उदाहरण तो वही दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति गाता है, लेकिन सितार के बिना नहीं गाता, पर सितार से तो नहीं गाता। इसको बोलेंगे ये काय से गाती है? क्या हारमोनियम से गाती है? तो हारमोनियम गाता है, वो हारमोनियम से गाती है, हारमोनियम साथ में बजता है, और बच्चा खुद से गाता है। समझ में आई बात? ऐसा सितार गाना नहीं सिखाती, पर अगर वो गाता है तो वहां पर सितार होता। अगर वो गाता है, अगर उपादान होता है तो वहां वैसा निमित्त होता। समझ में आई बात? गर्मी के ज्ञान का उपादान होता है तो स्पर्श में गर्मी संबंधी परद्रव्य की मौजूदगी होती, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होता। ठीक है? ऐसा सितार कोई गाना नहीं सिखाती, गाना तो वो स्वयं गाता, तो वो स्वयं है, वो स्वयं गाता है, उसी का गौरव है वो उसी का गौरव है। जो ज्ञान होता है वो मेरा ही गौरव, और पर द्रव्यवान निमित्त रूप से उपस्थित है। इसी तरह इंद्रियां होती। जग में निमित्त अनेक होते हैं ना। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर किसी को क्रोध आया, तो ये निमित्तता ही है, लेकिन मूल निमित्त कर्म कर्म है, और इन बाह्य पदार्थों को नो कर्म कहते हैं। तो आ गई पूरी बात। मूल उपादान है तुम्हारा क्रोध, आपके उपादान में उस समय क्रोध की पर्याय होने की योग्यता थी। ये योग्यता नहीं हो तो हजारों कर्म के उदय और लाखों व्यक्ति मिलके इसको क्रोध नहीं करा सकते। क्या बोला? अब इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। क्या बताएं, ढंग से बात ही नहीं करते। हमें तो ऐसा दुख हो जाता है। तुमको दुखी होने की योग्यता है, उनके ढंग से बात नहीं करना दूर का नो कर्म है। समझ में आ रही है बात? और ये क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है? ध्रुव से विमुख होके ये क्रोध को क्यों उत्पन्न हो रहा है? परमेष्ट अनिष्ट कल्पना से ये क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है? समझ में आ रही है बात? तत्समय की योग्यता से। पर द्रव्य इसमें क्या करता है? ये कुछ नहीं करता। कर्म का उदय भी क्या बन रहा है इसमें? निमित्त बन रहा है, और नो कर्म तो बहुत ही दूर का है। ख्याल में आ रही है बात? कितनी गजब की बात है। पूरा विश्व मिलके मुझे क्रोध नहीं करा सकता, जब तक मेरे में क्रोध की योग्यता नहीं।
जो मोक्ष मार्गी होने चला है ना, जो सुखी होने चला है, तत्व ज्ञान करने चला है, सब दुखों से बचने चला है ना, उसको निमित्त की परवाह नहीं होती। और किसी का के बुरा कहने पर यदि अपने को बुरा लगता है ना, तो अपनी चेकिंग होती है। भैया तुम हमें तो खूब बुरा कहो, हमें तो पता चलेगी हम इतना तत्व ज्ञान किया तो हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी स्थिति पहले ही वाली है कि अब थोड़ी सुधरी है। समझ में आ रही है बात? कोई बुरा कहे तो क्या होएगा, चेकिंग हो जाएगी। और कोई हमें बुरा क्यों कहता है, उसके कितने सारे पॉइंट्स हैं। उसकी योग्यता ही ऐसी है। एक मुझे बात, जान मुझे उसको जानता नहीं। बंध की योग्यता है। हम्म, दूसरी बात, उसमें बुद्धि इतनी है। तीसरी बात, तुम्हारे कर्म का उदय है। चौथी बात, हमारी चेकिंग हो रही है, हमारी निर्जरा होने के लिए हो रहा है काम तो, और हमको ही समझ नहीं है तो हम बंद करते हैं। हो रही है एग्जैक्टली निर्जरा, और स्वरूप की सच्ची समझ नहीं हो रही तो बंद है। काम चल रहा है बंद का। वो हुआ था निर्जरा के लिए। समझ में आ रही है बात? तो हर तरफ से कोई बुरा कहे तो हर तरफ से अपना फायदा ही है, नुकसान तो कहीं है ही नहीं। और अज्ञानी नुकसान मानता है। यदि अज्ञानी के सब काम उल्टे ही है ना, जैसे मैं किसी पर क्रोध करूं, मैं किसी पर क्रोध करूं, या मेरी परिणति में क्रोध उत्पन्न हो, तो हम क्या समझते हैं, उस ये हमारा फायदा है, उसका नुकसान। वह है उल्टा। क्रोध करने वाले के का नुकसान नहीं होता, चाहे इधर से चाहे उधर से। जिसकी परिणति में क्रोध होता है वहां दुख होता है, वहां बंधन होता है। किसी ने हमको क्रोध किया तो हमारे को बंधन नहीं होगा। तो हमने उसके ऊपर क्रोध किया तो उसका नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही होगा। और हमने क्षमा किया उसको तो उसका फायदा नहीं, हमारा फायदा होएगा। मित्र दृष्टि क्या लगता है, अपन इनको क्षमा करते रहो, इन्हें तो कुछ हम्म, समझ में आती नहीं, इन्हें कहीं अरे, बहुत फायदा हो जाएगा, हम इसको क्षमा करेंगे तो इसका फायदा हो जाएगा। उसका काय को होएगा, हम्म, तेरे परिणाम से तेरा अच्छा बुरा होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, क्रोध की योग्यता, उस संबंधी कर्म का उदय, उसी संबंधी नो कर्म की उपस्थिति। ऐसे ज्ञान में लगाओ, ज्ञान की योग्यता, उसी संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम, ऐसे और उसी संबंधी इंद्री या अन्य नो कर्म की उपस्थिति। ये निमित्त। तीन चीज यहाँ पर लग रही है, ऐसे तीन चीज वहां लगेंगी। ठीक है? योग्यता, हम्म, कर्म का उदय, कर्म का क्षयोपशम, और उधर इंद्री, इधर कोई नो कर्म। बहुत सुंदर दीदी। इंद्री क्या है, नो कर्म। हम्म, ठीक है? ऐसा। दीदी आपने तो फॉर्मूला सिखाया था ना कि क्रोध क्यों नहीं हम्म आता हमको, वो मुझे हम्म, जानता ही नहीं। हाँ, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। वो मुझे कहाँ जान, मेरे ऊपर कहाँ कर रहा है क्रोध, अपने ही ऊपर करता है। वो करता है अपने ऊपर, वो बंद करता है अपने को, बुरा लगता है हमको। ये जान समझ लिया तो नहीं फिर आती। कुछ क्रोध समझ में आ गया, फिर अपन ऐसा लगता क्रोध है नहीं हमारे ऊपर करेंगे। हमारा बुरा कर रहा है वो, हमको बुरा बोल के हमारा बुरा कर, हमारा बुरा नहीं कर रहा। उसने अपनी योग्यता बताई है। आप, बड़ी मुश्किल है। मुमुक्षु, भाव मन और ज्ञान दोनों एक ही हुआ। भाव मन और ज्ञान एक ही हुआ। भाव मन ज्ञान की पर्याय है। द्रव्य मन पुद्गलात्मक इंद्रिय है, और भाव मन ज्ञान की पर्याय। भाव मन ज्ञान की पर्याय, स्पर्शन इंद्री ज्ञान की पर्याय। आप देखो कैसे बोल रहे हैं, स्पर्शन इंद्री ज्ञान की पर्याय, रसना इंद्री ज्ञान की पर्याय। समझ में आई बात? मतलब
रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, वो ज्ञान की पर है ऐसा। इंद्रिय नाम है क्योंकि वो इन पूर्वक होती है ना। ये नहीं हो तो नहीं होता। देखो, ये नहीं हो तो नहीं होता। उल्टा है, उल्टा। उपादान नहीं हो तो वे नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो तो ज्ञान, तो फिर निमित्त से ज्ञान का दोष आ रहा है। वे ये नहीं हो तो नहीं होती। अरे समझ में आई नहीं आई? भाषा ऐसी लिखी है, इसके अर्थ निकाल लेना खुद से। कभी हो जाती है व्यवहार की मुख्यता तो इससे कथन हो जाती, लेकिन ये नहीं सिखा रहे वो कि निमित्त से ज्ञान होता है। भाषा वही लिखी है, लेकिन ये हो तो ही हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि ये तो होती हैं। और केवल प्रवृत्ति एक ज्ञान रूप होती है। ये तो सब पड़े रहते हैं, छह छह पड़े रहते हैं, और इनमें से किसी एक की प्रवृत्ति होती। मतलब यदि इंद्रियों से ज्ञान होता तो एक ही समय में हमको छह इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता, पर ऐसा नहीं होता। एक समय में ज्ञान अपनी योग्यता से उस इंद्रिय के सन्मुख होता है। इंद्रियां तो सब प्रेजेंट है, इंद्रियां तो सब उपस्थित है, छह की छह। हम्म। जो एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और छह खिड़की हैं, तो छह खिड़कियों का ज्ञान होता है उसको। जिस नहीं। खिड़की पर जाता है उस खिड़की संबंधी ज्ञान है। वो अपनी योग्यता से जाता है उस खिड़की पर। ऐसे ही ये उपयोग अपनी योग्यता से उस इंद्री वाली खिड़की पर खड़ा होता है, तो उस संबंधी ज्ञान होता है। बाकी पांच पांच खिड़की संबंधी रेस्ट ऑफ नहीं। उपस्थित होती हैं, लेकिन उन संबंधी ज्ञान नहीं। और तो, उसका जो ज्ञान है वो लब्ध रूप से पड़ा रहता तो दीदी यहाँ ये फार्मूला है। लगाना कि कार्य हम्म। होगा तभी वो निमित्त कहलाएगा, नहीं तो नहीं। हाँ बस, वो तो सब जगह लागू पड़ेगी ये वाली बात। हम्म। हम्म। ठीक है। अब ठीक देखो, है। इसका उदाहरण दिया है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। जैसे किसी व्यक्ति को गांव जाना है, तो शर्त ये है कि वो इस तरह जाए, चार आदमी को साथ लेकर जाए, और वो आदमी रूठ जाए तो वो वहां तो वो नहीं जा सकता। इसी तरह इंद्रियां रूठ जाएं तो फिर ज्ञान भी नहीं होता। कोई अंधा हो जाए तो दिखता नहीं, मगर उस रूप क्षम तो रहता है ना। क्षम होने पर भी, लब्ध रूप होने पर भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। पढ़ लेते हैं पहले पूरा। अर्थात तो उसकी पर्याय नहीं होती, माने अंधा हो जाने पर चक्षु से देखने वाला तो विकास था, लेकिन विकास का अंश वो ज्ञान में से निकल नहीं जाता, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उसे लब्ध कहते। अब अपने दृष्टांत से ही समझो इस बात को, थोड़ी टेक्निकल सी लग रही है, समझो कि एक व्यक्ति, छह खिड़कियां थी, और छह खिड़कियों पे वन बाई वन जाके उसको ज्ञान होता था। वो देखता था, एक खिड़की से देखो तो समुद्र देख रहा, एक खिड़की से देखो तो पहाड़ देख रहा, एक खिड़की से देखो तो मंदिर देख रहा, एक खिड़की से देखो तो कुछ और देख रहा, होटल देख रहा। ऐसा समझ लो, है ना। तो उसमें योग्यता कितनी है? छह हो खिड़कियों पर जाकर देखने की। समझ में आ रही है? अब विचार करो, परंतु देखेगा कैसे? एक समय में एक पे ही खड़ा हो सकता, दो पे तो नहीं खड़ा हो सकता, है ना। अब देखो, मान लिया एक खिड़की हो गई बंद, तो एक खिड़की बंद होने से उसको छह खिड़की संबंधी ज्ञान होने की योग्यता थी, तो खिड़की बंद होने से वो उसका देखना बंद हो जाएगा, उसकी शक्ति हीन हो जाएगी मनुष्य की। दृष्टांत में
एक मनुष्य 6 खिड़कियों में जाकर देखकर जान सकता था, और एक खिड़की परमानेंट बंद हो गई। तो परमानेंट बंद होने से उसका दिमाग खराब हो गया, खिड़की बंद होने से दिमाग खराब हो गया, जिसकी योग्यता कम हो गई। योग्यता पूरी है, खिड़की बंद हो गई, बस। समझ में आ गई बात? ऐसे ही इधर में, कि उस वो कोई मनुष्य, उसकी बाद में आंख फूट जाए, हम्म। चलो जन्मान दो या बाद में आंख फूट जाए, हम्म। तो अब वो 4 इंद्रिय हो गया, नहीं। असंगी हो गया वो? नहीं। नहीं। ध्यान में आ रही बात? उसका हम्म। क्षोभम कितना है? पूरा संगी पंचेंद्र। हम्म। अब आंख वाली खिड़की वो बंद हो गई है, वर्ण हम्म। वाली, हम्म। वो खिड़की बंद है, तो बरन दो बंद। क्षोभम कितना है? संगी पंचेंद्र। हाँ जी। अब नेत्र इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा। अब हम्म। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आंख खराब हो गई? नहीं, हम्म। क्योंकि योग्यता नहीं है, इसलिए अच्छा। आंख खराब हो गई। हम्म। क्या बोला? योग्यता कम हो गई। योग्यता नहीं है, हम्म। उसके क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय में नेत्र इंद्रिय संबंधी योग्यता ही नहीं है, हम्म। इसलिए खिड़की बंद हो गई। समझ में आ रही है बात? खिड़की बंद होने से नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं। ये अमूर्तिक वस्तु स्वरूप है, ये रहस्यमयी बातें हैं, ये तत्व ज्ञान की, वेद विज्ञान की बातें हैं। ये केवली ज्ञान गम्य बातें हैं। हमको केवली परमात्मा के ज्ञान के अनुसार अपने ज्ञान को बनाना। अब लगेगा कैसे इंद्रिय ज्ञान से? ऐसा देखो, अभी दिख रहा है ना ऊपर, चर्चा चैतन्य की। आंख बंद करो, अभी दिख रही है चर्चा चैतन्य की? तो आंख बंद की है ना, इसलिए नहीं दिख रही चर्चा चैतन्य। नहीं नहीं, इस समय तेरी परिणति में इसका ज्ञान नहीं होना था, इसलिए वो अनुकूल निमित्त है आंख बंद होना। निमित्त सदा अनुकूल होता है। ठीक है? ऐसे अपन सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है ना, तो क्या होता है? दर्शन मोहिनी का उपशम। तो दर्शन मोहिनी के उपशम से सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन होने पर उसका उपशम होता, और कथन उधर से चलता है। कथन वहां से, सम्यक दर्शन कब होएगा? दर्शन मोहिनी का उपशम होएगा, तब हो जाएगा। तो दर्शन मोहिनी की पूजा कर लो, फिर तो भैया तुम उपशम हो जाओ। ठीक है, ऐसा समझना। देखो, अब फिर एक और एग्जांपल दे रहे हैं। देखो, एक विद्यार्थी है, उसको एक कविता की पुस्तक पूरी याद है। अब उसको कहते हैं कि तुम्हें पूरी पुस्तक याद है कि याद है? कि हाँ, पूरी याद है। तो कहते हैं कि सारी सुनाओ। तो सारी तो नहीं सुना सकता, एक एक प्रश्न करके सुनाऊंगा, एक एक कविता सुनाऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों? जब सारी याद है तो एक कविता जिस समय सुना रहा है, तो उस समय उसको सारी याद है या नहीं? सारी याद है, लेकिन उन बाकी में प्रवृत्ति नहीं हो रही, वे सारी उसके भंडार स्टॉक में पड़ी हैं। इस तरह ज्ञान भंडार स्टॉक में है, और उसका जो परिणमन है सो एक एक का अवलंबन लेकर होता। ठीक है? सरल बात समझने की। अब देखो, अब एक और बात कह रहे हैं बाबूजी, क्या कह रहे हैं? प्रमाण चाहिए क्या? इसमें बहुत भ्रम है। क्या भ्रम है? कि वो दोनों साथ होते हैं, क्योंकि वो 17वीं गाथा का जो अर्थ होता है ना, 17वीं 18वीं गाथा का, उसमें हम थोड़ा भूल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? उसमें ऐसा लगता है कि वो गायक का तो हर समय प्रतिभास हो रहा है। वो गलत है, बात सही नहीं है। पर को जानने के काल में भी गायक का प्रतिभास पर समय हो रहा है। तो उन्होंने पहले ही वो दे दिया है सूत्र,
प्रतिभास मतलब जानना, प्रतिभास मतलब उपयोगात्मक, उपयोगात्मक पर को जानता है, और उपयोगात्मक ही उसको प्रतिभास ज्ञायक का भी चल रहा है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं हो सकता। यदि उपयोग पर सन्मुख है तो ज्ञायक लब्ध रूप है, और ज्ञायक रूप है उपयोग, तो जितना पर का जानना है वो लब्ध रूप है। एक समय में दोनों का उपयोग नहीं होता। समझ में आ रही है बात? एक बात। दूसरी बात, यदि 24 घंटे प्रति समय ज्ञायक का प्रतिभास हो तो फिर वो अरहंत हो या सिद्ध हो। अरहंत सिद्ध भगवान को होता है प्रति समय प्रतिभास, और प्रति समय प्रतिभास चले तो वो अरहंत हो, अंतर्मूर्त में तो अरहंत हो जाते हैं। तो ऐसे दोष आते हैं, सच्ची समझ नहीं हो ना, वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं हो, उसका अर्थ नहीं समझे, तो ऐसे दोष आते हैं। ख्याल में आई बात? ऐसे बोलते हैं। जितनी प्रथमान योग में चर्चाएं लिखी रहती है ना, सब ऐसे। फिर वो एक भील गया, मुनिराज के सन्मुख गया, उसने देखा ये कौन बैठे हैं, तो वो हाथ जोड़ के बैठ गया। वो इंतजार कर रहा था कि मुनिराज ध्यान से बाहर आए, तो मुनिराज कुछ कहेंगे। तो मुनिराज जब ध्यान से बाहर आए, कितने दिन बाद आए? 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद। 4 दिन तक ध्यान में ही रहे, 1 घंटे तक ध्यान में ही रहे। अरे अंतर मूर्त तक ध्यान में रहे तो केवल ज्ञान होता है। और ये प्रथमान योग की शैली है। ख्याल में आई बात? ऐसे यशोदा मुनिराज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 3 दिन तक गले में सर्प डला रहा, वे ध्यान मुद्रा में बैठे थे, वे अंतर्मुख हो गए, वे अंदर में चले गए, चींटी शरीर पे चल रही थी, उनको चींटियों का ज्ञान ही नहीं हो रहा था। क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण बहिर्मुख होते हैं, और चींटी चल रही है, ज्ञान नहीं होगा मुनिराज। ऐसे बाहुबली मुनिराज खड़े रहे, चिंतन करते रहे, ध्यान में चले गए, कितने देर, कितने 1000 वर्ष तक, कितने 1 वर्ष तक खड़े ही रहे वो ध्यान में ही। इतने बड़े बड़े ध्यान होते हैं। छठवा सातवां गुण स्थान था, क्षण क्षण अंतर्मुख बहिर्मुख होते थे कि ध्यान में ही थे इतने बड़े बड़े काल तक, 1000 वर्ष तक, 1 1 साल तक। समझ में आ रही है बात? तो ये सब बातें सही नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, हर समय बहन अभी प्रतिभास आपने जो है। अभी अभी आप क्या बोले कि प्रति समय प्रतिभास यानी जानना, ये तो अरिहंत प्रभु सिद्ध प्रभु को होता है। और ये भी तो कहते हैं कि जानना तो हर जीव को, अपने को भी जानना प्रति समय हो रहा है। ये दोनों में अंतर क्या हुआ? देखो क्या लिखा है, ज्ञायक का प्रतिभास बात चल, किसकी बात चल रही है? ज्ञायक की। जानना तो सबको ही हो रहा है। अब अब दो, ऐसा थोड़ी है ये कहा जा रहा है कि अनंत सिद्ध को प्रति समय जानना होता, अपन को कभी कभी होता। तो फिर कभी कभी अपन पुद्गल हो जाते, कभी कभी जीव हो जाते। समझ में आ रही है बात? ज्ञायक के जानने की बात चल रही है। ज्ञायक का तो हर समय प्रतिभास हो रहा था, वो सेंड बोल्ड लेटर्स में लिखा है। बोलिए। दीदी जब ऐसे बोलते हैं ना कि पर को जब जानते हैं उस समय स्वयं का भी प्रतिभास हो रहा है, तो वहां तो उस अपेक्षा से बोलते हैं कि ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान का कार्य हो रहा है, तो हेतु से बोलते हैं कि यहाँ पे ज्ञायक विद्यमान है। तो इस अपेक्षा से बोल देते हैं नहीं, ना कि जब पर द्रव्य ज्ञायक को। के, ज्ञायक के विद्यमान होने की बात अलग है, और हम्म, उपयोगात्मक जानने की बात अलग है। ज्ञायक तो हाँ जी, सदा मैं विद्यमान है, ये अज्ञानी को भी मीनल आंटी जो, विद्यमान है ज्ञान। हाँ जी हाँ, मैं कह रही यहाँ हूँ तो जो मीनल आंटी उपयोगात्मक की बोल बात रही है है। ना, हाँ, हाँ, जो इस अपेक्षा उपयोगात्मक से नहीं हो। सेंटेंस आ जाता है ना। हाँ। हाँ, हम्म, ज्ञायक तो सदा ही विद्यमान है, और जानने की पर्याय भी सदा ही हो रही है। अब उपयोगात्मक क्या चीज है? उपयोगात्मक क्या चीज है?
तो उपयोगात्मक यदि पर है तो स्वलब्धि रूप से है, उपयोगात्मक स्व है तो परलब्धि रूप से। दोनों एक साथ उपयोगात्मक नहीं हो सकते। छदमस्त को बात ये चल ख्याल में आई बात। और अगर गायक का प्रतिभास भी अकेला कहो तो छदमस्त अवस्था में सदा नहीं होता, मुनिराज को क्षण में टूटता है। ये कहना दोनों बातें एक समय में एक, और छदमस्त अवस्था में भी हर हर क्षण वो बदलता है, टूटता है, बहिर्मुखी होता है। और ज्ञानियों ने कैलकुलेट करके 1.5 सेकंड पौन सेकंड की बात करी है। 1.5 सेकंड छठवां गुण स्थान, पौन सेकंड सातवां गुण। और आप कह रहे हो कि लगातार रहता है, तो लगातार नहीं रहता। ये कह रहे हैं देखो हर समय प्रतिभास हो रहा है। अब बात किसकी चल रही है? प्रतिभास तो एक इंद्रिय को भी हो रहा है, वो बात नहीं चल रही, गायक के प्रतिभास की चर्चा चल रही। यदि हर समय प्रतिभास हो तो अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान होता है। सामान्य जानने की बात के लिए थोड़ी बोलते हैं कि अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, गायक को जानने की बात। ठीक है, तो कितना विरोध आता है आगम से। यदि उसका प्रतिभास हो तो वो तो अनुभूति हुई, और ज्ञान के दो टुकड़े तो होते नहीं कि थोड़ा ज्ञान का पोर्शन उसी समय पर को जान रहा है और थोड़ा ज्ञान का पोर्शन उसी समय स्व को जान रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसे टुकड़े तो होते नहीं, ऐसे दोष आता है। इसीलिए बहुत ज्ञान होने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? सम्यक दर्शन की श्रद्धा की पर्याय तब तक हाँ नहीं डालेगी जब तक वस्तु स्वरूप ऑल टाइप से भली भांति मैंने पहचाना सब ओर से समीचीन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल वैसा ज्ञान जैसे सिद्धों का ज्ञान है, वैसा ज्ञान पहले गुणस्थान में हो तो चौथा होता है। वस्तु स्वरूप का क्रिस्टल क्लियर ज्ञान। और ज्ञान में कहीं भी छोटी बड़ी गलती पड़ी है ना, श्रद्धा हाँ नहीं डालती। क्यों? ऐसा हुई ही नहीं, मैं हाँ क्यों डालू? ख्याल में आ रही है बात? ऐसी भूलें पड़ी रहती हैं। तो क्या बोल रहे हैं? और ज्ञान के दो टुकड़े तो होते नहीं कि कुछ ज्ञान तो भीतर ही भीतर चलता रहता हो और कुछ ज्ञान बाहर चलता। समझ में आई बात? भीतर ही भीतर चलता नहीं है, वो लब्ध रूप माने क्षयोक्षम रूप रहता है, उपयोगात्मक नहीं रहता, लब्ध रूप रहता। ये कहते। और प्रवृत्ति होती है वो पर्याय कहलाती है, उपयोग कहलाती है। ये बहुत अच्छी तरह समझने की बात है। इसमें बहुत भूल है कि एक समय में सौ और पर दोनों जानने में आते हैं, ये भूल है। उपयोग एक समय में या तो आत्मा पर रहता है या वो पर पदार्थ पर रहता है। यहाँ क्षयोक्षम ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की बात नहीं है। केवल ज्ञान में होता है कि सौ पर एक साथ जानने में आते हैं और छदमस्त को एक समय में एक का ही ज्ञान है। ठीक है, अपना समय हुआ इतना, ये विषय भी पूरा हुआ। इस चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय मेरा हो। सभी को जय जय हो। जय जय जय। जय जय जन्म जय जय की पत्ता सादर जय जय।